भारत की एकता के प्रहरी, अखंड राष्ट्र के शिल्पकार एवं महान स्वतंत्रता सेनानी भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इसी कड़ी में केवड़िया के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर राष्ट्रीय एकता दिवस एवं भारत पर्व 2025 का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री श्री विजय लाल शर्मा ने शिरकत करके इस आयोजन को और भी खास बना दिया। कार्यक्रम में देश भर की सांस्कृतिक झलकियों, पारंपरिक नृत्यों और लोक कलाओं ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के संदेश को जीवंत कर दिया। कार्यक्रम में सीएम श्री शर्मा ने सरदार पटेल के आदर्शों को नमन करते हुए कहा कि उनका व्यक्तित्व इतना विराट है कि उसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित भारत पर्व कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री विजय लाल शर्मा ने कहा कि सरदार पटेल ने केवल रियासतों का एकीकरण ही नहीं किया, बल्कि देश के प्रशासनिक ढांचे की नींव रखी। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि आज देश अपने नायकों को सम्मान दे रहा है, जिसके वे हकदार हैं। जिस प्रकार सरदार पटेल ने अपने कार्यों से भारत को एक करने का काम किया, वे हमारे लिए आज भी उतनी ही प्रासंगिक जितनी आजादी के बाद थी। उनका त्याग, उनकी देशभक्ति, उनका दृढ़ संकल्प आज भी हमें प्रेरणा देता है और आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करता रहेगा। भारत पर्व केवल एक उत्सव नहीं है, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत, हमारी विविधता और हमारी एकता का पर्व है। 2016 में प्रारंभ हुआ ये आयोजन आज महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से एक है। आज देश के विभिन्न राज्यों की संस्कृति, कला, व्यंजन और हस्तशिल्प का यहाँ एक मंच पर प्रदर्शित होना सरदार पटेल के एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न को साकार करता है। सरदार पटेल ने अपनी राजनीतिक दूरदर्शिता, कूटनीतिक कौशल, दृढ़ इच्छा शक्ति से रियासतों को भारत में मिलाने का काम किया। हैदराबाद के निजाम से लेकर जूनागढ़ के नवाब तक सबको उन्होंने पहले समझाया और जहां समझाना काम नहीं आया, वहां राष्ट्र हित में कठोर कदम उठाने भी में उन्होंने संकोच नहीं किया। उनके फौलादी व्यक्तित्व का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2 वर्षों के अंदर उन्होंने असंभव दिखने वाला कार्य संभव करके दिखा दिया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से आसाम तक एक भारत का निर्माण किया। उन्होंने केवल भौगोलिक एकीकरण ही नहीं किया, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था की भी नींव रखी, जिससे आज भी देश की प्रशासनिक व्यवस्था चलती है। मुख्यमंत्री ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को नमन करते हुए कहा कि यह पर्व हमारी सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, जो देश के हर नागरिक को अपनी जड़ों में जुड़ने और विविधता का सम्मान करने की प्रेरणा देता है। उन्होंने सभी नागरिकों से आह्वान करते हुए कहा कि सरदार पटेल के सपनों के भारत को और मजबूत बनाए। राजस्थान सरकार भी इसी भावना से काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में देश ने अपने नायकों को उचित सम्मान देकर इतिहास का गौरव लौटाया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो सरदार पटेल की दृढ़ इच्छा शक्ति का जीवन प्रतीक है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सत्ता संभालने के बाद राष्ट्र के सच्चे निर्माताओं को वो सम्मान दिया जा रहा है जिसके वो हकदार हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। सरदार पटेल की यह प्रतिमा उनके प्रति राष्ट्र के कृतज्ञता का प्रतीक है। इस प्रतिमा का उद्घाटन कर माननीय मोदी जी ने पूरे विश्व को दिखाया कि भारत अपने नायकों का सम्मान देना जानता है। इसके उद्घाटन में मोदी जी ने कहा था, पटेल साहब ने देश को जोड़ा है, आज हम उन्हें वो सम्मान दे रहे हैं जो बहुत पहले मिलना चाहिए था। ये प्रतिमा ये संदेश देती है कि भारत अपने सच्चे नायकों को कभी नहीं भूलेगा। ये प्रतिमा हमें सिखाती है कि एकता में ताकत होती है। माननीय मोदी जी का विजन कि हर भारतीय सरदार पटेल की विरासत से जुड़े, आज एकता नगर के रूप में यह स्थान राष्ट्रीय एकता का तीर्थ बन चुका है। आज हम अपने सभी नायकों को उचित सम्मान दे रहे हैं। साथियों, ये हमारा दायित्व है कि हम सरदार पटेल के सपनों के भारत को और मजबूत बनाएं।
केवड़िया के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आयोजित भारत पर्व ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि भारत की एकता उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। केवड़िया से उठी यह एकता की गूंज पूरे देश के लोगों ने अपने दिलों में महसूस की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन में जिस तरह सरदार पटेल के जीवन, उनके त्याग और देशभक्ति को नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा बताया, उसने इस पर्व को और भी सार्थक बना दिया।